और आइए बात करेंगे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच छिड़ी नूरा कुश्ती की। एमसीडी में हुए घोटाले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। इसी को लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र ने आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक से की खास बातचीत। देखिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टकराहट जारी है और आज एक विशेष सत्र बुलाया गया था एक दिन का विधानसभा का। सर दुर्गेश जी, क्या इतना बड़ा मामला था कि आप उसके लिए सत्र बुलाए? पैसा कहीं ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, किसी को दिया नहीं गया, लिया नहीं गया, बैलेंस शीट में कम किया, इतना बड़ा मुद्दा था। 13,000 करोड़ आपको देना है, उसके लिए आपने एक दिन चिंता नहीं की। 2500 करोड़ रुपए आपको कम लगते हैं? अगर 2500 करोड़ रुपए आ जाए तो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको कम से कम 2 साल की तनख्वाह दी जा सकती है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो आंकड़ा ये लेके आते हैं कि इतना देना है इतना नहीं देना है, ये आंकड़ा लाते कहाँ से? सब फर्जी डेटा है। दूसरा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2500 करोड़ रुपए आपने गड़बड़ किया। 2500 करोड़ रुपए तो मैं सिर्फ एक घोटाले की बात कर रहा हूँ, ऐसे ना जाने कितने घोटाले हैं जिसमें इन्होंने पैसों का गड़बड़ किया है। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। एक तरफ एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ आप पैसे का इधर उधर कर रहे हो, पैसे का घालमेल कर रहे हो, पैसे का करप्शन कर रहे हो। इससे ज़्यादा तो लेकिन दुर्गेश जी, 13,000 करोड़ को लेकर धरने पे बैठे हैं, ठंड में हैं, आपके मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल रहे हैं। इतना तो संवेदनशील होना चाहिए कि वहाँ कम से कम जाइए और जो उनकी मांग है उस पर विचार करिए। 13,000 करोड़ देना है, सरकार को देना तो है ना, नगर निगम को। एक पैसे नहीं देना है, जितना पैसा देना था सब दे दिया है। दूसरी चीज़, ये कोई घर घर की लड़ाई थोड़ी ना कि मुझे मेरा देना है मेरा नहीं देना है। ये देश संविधान से चलता है, ये देश लोकतंत्र है। अगर फाइनेंस कमीशन ने लिख दिया कितना पैसा देना है तो देना है, उसमें ये नहीं हो सकता मैं रोक लूँ आपका पैसा। मुझे तो बड़ा हंसी आती है कि ये कहते कैसे ऐसी बात, ये कह कैसे लेते हैं किस तरह की बात। भाई मेरी आपकी डिस्प्यूट है, आपकी ज़मीन मैंने खरीद ली, आपको मुझे पैसा देना है। मैंने अगर आपका पैसा नहीं दिया आप क्या करोगे? कोर्ट जाओगे ना। कोर्ट जाके कोर्ट मुझे डायरेक्शन देगा। ये कोर्ट ही नहीं जाते, कहते हैं हर लड़ाई कोर्ट से नहीं लड़ी जा सकती। अरे ये लड़ाई थोड़ी ना है, ये तो आपका हक बनता है। अगर हम नहीं देते जाओ, जाते ही नहीं हो क्योंकि वहाँ फंस जाओगे। पिछले महीने की डेट थी, वहाँ तो जज ने कुछ ऐसा कहा नहीं कुछ अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप बार बार कहते हैं कि 488 रुपये केंद्र सरकार को देना चाहिए, अगर वो नहीं दे रही तो आप कह रहे 15,000 करोड़ करीब हो जा रहा है, तो इसको लेकर के भी आप भी कोर्ट ही जा सकते हैं। 2015 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, जब से हम सरकार में आए हैं, हमने लगातार केंद्र सरकार से लिखा है, केंद्र सरकार से बातचीत की है, उनके फाइनेंस कमीशन को बोला है और हमने तो ये भी कहा है कि हमें मत दीजिए आप वो पैसा, वो सीधे सीधे नगर निगमों को ट्रांसफ़र करिए। ये इन्होंने नहीं मांगा अपना हक, हम मांग रहे हैं इनके लिए हक इनका। ये इतने बेशरम है, अपने हक नहीं मांगते और हम मांग रहे हैं इनके लिए हक। आपको लगता है कि बड़ा घोटाला था और इस पे मामले को, और अभी ये आपको लगता है सर बात निकली है तो दूर तक जाएगी? सर मैं कह रहा हूँ ये तो एक घोटाले की बात कर रहा हूँ, 2,500 करोड़ की। ऐसे न जाने कितने घोटाले इन्होंने करके बैठे हुए पिछले 15 साल में। अगर इनके अंदर दम है तो इसकी सारी जांच कर ले। आप 2,500 करोड़ रुपए मुझे आपसे लेने हैं और आप उसको कहते नहीं लेने हैं। वो मेरा पैसा थोड़ी ना, वो आदेश गुप्ता या दुर्गेश पाठक का पैसा नहीं है, आपका पैसा नहीं है, वो जनता की कमाई है, वही है, जनता की गाढ़ी कमाई है, अपने टैक्स के रूप में वसूला है और 2,500 करोड़ आपने उड़ा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दुर्गेश पाठक जो साफ तौर पे कह रहे थे कि कोई घर की खेती नहीं है, अगर कोई भी सरकारी धन है तो उसको ठीक से खर्च किया जाना चाहिए और अगर खर्च नहीं किया जाता है तो वह घोटाला है। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनता टीवी, दिल्ली। एमसीडी के 13,000 करोड़ बकाये को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तीनों मेयर धरने पर बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने दिल्ली में कई जगहों पर उपवास कर धरना प्रदर्शन किया। महरौली जिला इकाई की तरफ से साकेत में जीएम ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा, जमकर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखा और एमसीडी के कर्मचारियों के बकाया रकम की दिल्ली सरकार से मांग की। सरकार द्वारा एमसीडी के 13,000 करोड़ बकाया होने के कारण लगातार जो है बीजेपी जो है केजरीवाल का घेराव कर रही है, साथ ही उनके मंत्रियों का घेराव कर रही है। और आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या है और किस लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्यों बैठे और क्या है। देखिए, कड़ाके की ठंड में पूरे दिल्ली में 280 वार्ड में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए बैठे हुए हैं जो एमसीडी को 13,000 करोड़ रुपया नहीं दे रहे हैं, सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जो नर्स काम कर रही है वेतन उसको नहीं मिल रहा है, जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है। कोरोना काल को अगर बचाया है तो एमसीडी के सफाई कर्मचारी बचाया है
और मुख्यमंत्री राजनीति के तहत हिटलरशाही के तहत हिटलर के तरह वो अपना ट्रीट कर रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं। बिना पैसे का काम नहीं हो सकता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता पूरे दिल्ली में 280 वार्ड में बैठे हुए हैं। हम लोग अपने शैलराजा वार्ड में डीएम ऑफिस के सामने बैठे हुए 5 बजे तक बैठेंगे, उपवास रखेंगे। क्या लगता है कि आपकी लंबी लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल सरकार जो है बिल्कुल अड़ी हुई है, तो क्या लगता है कि लंबी लड़ाई लगेगी आप? देखिए, वैसे 3.5 साल हो गया। 3.5 साल में कम से कम 30 से 40 बार लोग मुख्यमंत्री के यहाँ गए। आपको पता होगा 11 दिन से तीनों मेयर हमारी बैठी हुई हैं, 18 महिला पार्षद बैठी हुई हैं, बिना वैसे बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मिलने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कोई ऐसा नहीं है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है मुख्यमंत्री, और ऐसा करेंगे जनता उनको जवाब देगी। और भी कई हमारे बीच में से मंडल अध्यक्ष भी हमारे बीच मौजूद है। आप भी बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार जो निगम के 13,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है, उसके विरोध में हम यहाँ पे उपवास पे बैठे हुए हैं। सारे मंडल के पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य, और हम शाम तक इस उपवास को शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, क्योंकि ये पैसा, ये लड़ाई अभी जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक लगातार ये दिल्ली में 280 मंडलों पे, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर, हर जगह ये लड़ाई लंबी चलेगी और हम इसको और बूथ लेवल तक लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो है महिलाएं भी और भाजपा के महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, युवा कार्यकर्ता सभी मिक्स होकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इनको उम्मीद है कि सरकार जो है जरूर सुनेगी, दिल्ली सरकार, और एमसीडी के बकाया 13,000 करोड़ जो बकाया है वो जल्द से जल्द जो है केजरीवाल सरकार वापस करेगी, जिससे कर्मचारियों की सैलरी दी सके। अपने सहयोगी मनोज के साथ जनतन टीवी के लिए दीप सिलोड़ी, दिल्ली। दिल्ली के तीनों नगर निगमों महापौर के धरना प्रदर्शन को आज 11 दिन हो गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर 10 दिनों से धरना दे रहे तीनों नगर निगम के महापौर का धरना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बदल गया। वहीं द्वारका विधानसभा के डाबड़ी वार्ड में पार्षद रेखा चौहान ने भी अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक दिन का उपवास रखा। दरअसल बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार से एमसीडी की बकाया रकम की मांग कर रही है और इसी को लेकर यह हल्ला बोला गया। वो एक घमंडी के अंदर बैठा हुआ, दिल्ली की जनता उसका घमंड तोड़ेगी। आज 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर निगम पार्षद नहीं, आम साधारण जनता सड़कों पर है। दिल्ली के अंदर 280 जगह लोगों को बैठे हैं, धरना लगाए बैठे हैं। ना पेंशनधारियों को पेंशन मिल रही है, सर्दी का इतना मौसम है। सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, जो नर्सेज है उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, वो बेचारे हड़ताल करने के ऊपर मजबूर है। दिल्ली सरकार की तरफ से एमसीडी की बकाया रकम ना देने के विरोध में बीजेपी पटपटगंज वार्ड में बीजेपी निगम पार्षद और कार्यकर्ताओं की तरफ से उपवास का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखा। एमसीडी के कर्मचारियों के बकाया रकम की दिल्ली सरकार से मांग की गई। एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए बाकी होने की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तुगलकाबाद एक्सटेंशन पर निगम पार्षद सुबह से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। पार्षदों के समर्थन में दिल्ली प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता विक्रम बिधूड़ी भी पहुंचे और केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार हमसे बात करने तक को तैयार नहीं, उससे साफ झलकता है कि वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा, हमारे एमसीडी के कर्मचारी लगातार कोरोना के दौरान लोगों की सेवा में सबसे आगे रहे, लेकिन झूठ की राजनीति करने वाले केजरीवाल एमसीडी के कर्मचारियों का 13,000 करोड़ रुपए देने का नाम नहीं ले रहे। चोर हमेशा मुंह छिपाता है। केजरीवाल जी समझना चाहिए, केजरीवाल की सरकार आने से पहले जो दिल्ली जल बोर्ड लाभ में चलता था, लेकिन केजरीवाल की सरकार के कारण आज वो जल बोर्ड घाटे में चल रहा है। तो केजरीवाल जी आप 60 करोड़ का पैकेज, 60 करोड़ का चेक जल बोर्ड को देते हो। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लाभ में चलता, जो वह घाटे में है, तो आप 50 करोड़ 60 करोड़ का चेक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देते हो। जो एमसीडी लगातार अपने हिस्से का ही पैसे मांग रही है, तुमसे कोई अनुदान नहीं मांग रही है, जबकि तुम बाकी डिपार्टमेंट को अनुदान के रूप में राशि दे रहे हो, और हमको दिल्ली नगर निगम भाजपा में शासित है तो उनको उसके हिस्से का ही पैसे नहीं दे रहे हो।
एक तरफ जहां एमसीडी के बकाया रुपए की मांग को लेकर बीजेपी नेता केजरीवाल के घर के बाहर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार इसे बीजेपी की राजनीति बता रही है। इसी सिलसिले में विकासपुरी से आप कार्यकर्ता रूपाली शर्मा ने एक वीडियो भी वायरल किया, जिसमें बीजेपी के उपवास में शामिल होने आई 3 महिलाएं पहले आप विधायक के दफ्तर में चाय पीती हुई नजर आई और साथ में ये भी कह रही हैं कि हमें 300 रुपए देने का वादा कर बीजेपी ने इस उपवास में बुलाया है। तो वहीं ये तीनों महिलाएं बीजेपी के इस उपवास धरने में नजर आ रही है। तो यहाँ पर जैसे डेली की रूटीन में लोग बाग आते रहते हैं काम के लिए, तो कुछ 4 महिलाएं हमारे ऑफिस में आई। हमने उन्हें बिठाया, चाय पिलाई। उसके बाद हमने पूछा कि आपका काम क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमें महेंद्र यादव के ऑफिस के सामने जो धरना हो रहा है उसमें बैठने के लिए बुलाया गया है। धरना किसका हो रहा है? तो धरना बीजेपी वाले कर रहे हैं। यहाँ का पार्षद है, वो शायद अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कि आपको किसने बुलाया? तो उन्होंने कहा कि कमल वालों ने बुलाया है और इसके लिए हमें 300 रुपये मिल रहे हैं। उन्हें पहले भी इलेक्शन में इन्होंने बुलाया है, तो कह रहे हैं कि हमें 300 रुपये देते हैं। और ये बात वो खुद अपने क्या कहते हैं, जो वीडियो हमारा किसी ने उस टाइम बना लिया, मेरे किसी कार्यकर्ता ने, तो वो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो खुद भी एक्सेप्ट कर रही हैं कि हमें 300 रुपये पे बुलाया है। नाटक क्या है, आपने देखा होगा कि 3 महिलाएं उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, तीनों को चाय पिलाया और आप तो वहाँ पे मौजूद ही थे। चाय पिला के उनको यहाँ पे भेजा गया। अब फिर आप देख लीजिए कि जिनका वो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या वो यहाँ पे बैठी हुई है? आरोप लगा रहे हैं कि 300 रुपए दे करके बुलाया हुआ है और धरने पे बिठाया वो तो हुआ है। आपके पास सामने है, पूछ लीजिए ना। है जिस धरने पे अगर हम बुला रहे हैं तो आप वो अपने ऑफिस में चाय क्यों पिला रही है? चाय पिला के यहाँ पे बैठा गया, फिर वो वीडियो बना के चली गई। वो उनका काम है, वो तो आपने देखा ही है। राजनीति हो रही है। पूर्वी दिल्ली पटपटगंज विधानसभा विधायक और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज अपने विधानसभा इलाके का दौरा किया और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन भूमिगत जलाशय का निरीक्षण किया। तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि इस अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर में 1 करोड़ 10 लाख लीटर पानी संग्रह करने की क्षमता होगी, जिससे आसपास के इलाके के लोगों को भी काफी हद तक मदद मिल पाएगी। वहीं दिल्ली के गुलाबी बाग में राशन डीलरों ने दिल्ली सरकार से मिलने वाला राशन बांटने से इनकार कर दिया है। दरअसल राशन डीलर्स का कहना है कि उन्होंने अपने कोरोना काल में 8 महीना लोगों को मुफ्त में राशन बांटा। पीएम योजना के तहत भी इन लोगों ने राशन वितरित किया, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से इनका तकरीबन 150 करोड़ रुपए का कमीशन अभी भी बकाया है, जो इन राशन डीलर्स को नहीं मिल पा रहा और अपनी इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। वहीं दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के ताजपुर पहाड़ी की खाई को भरने का काम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। इसे लेकर अब सवाल भी खड़े होने लगे। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सरजीत चौखन का कहना है कि इस खाई को कूड़े से भरा जा रहा है, जिससे यहां पर बदबू आने के साथ ही आने वाले समय में आसपास के इलाकों का ग्राउंड वाटर गंदा हो जाएगा। समस्या ये है कि उसमें जो कूड़े से तो उसको खदान को भरा जा रहा है। फिर एक बात बताइए, ग्राम सभा की जमीन है, इस जमीन भी इतनी हमारे यहाँ पर नहीं है ग्राम सभा की। अब उसको भी ये बेकार कर देंगे तो भाई साहब जमीन कहाँ से आएगी विकास के लिए? अरे स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम वहाँ से हटके बदरपुर से बोला कि यहाँ बन जाएगा। स्टेडियम बनाओ, इसमें स्कूल बनाओ, पार्क बनाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें बना दो भाई। तुमको वोट दिए भैया क्षेत्रवासियों ने और तुम्हें दुआ देगी भाई जनता। अब जनता की ना सुनो, अपने कई दिन से चिल्ला रहे लोग कूड़े से खान भरी जा रही है, बीमारियां फैल जाएंगी, लेकिन सुनने को कोई राजी है। उधर सेंट्रल दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने बंगाली गैंग ऑफ चीट्स गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 63 अमेरिकी डॉलर के साथ 1 लाख की नकदी भी बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अब्दुल कादिर और इमरान खान के रूप में की गई। दोनों ही आरोपी वर्तमान में दिल्ली के खिजराबाद के तैमूर नगर में किराए के मकान में रह रहे थे। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी ने बताया कि स्पेशल स्टाफ की टीम को एक शिकायतकर्ता ने बताया कि वो दिल्ली स्पाइस जेट एयरलाइंस कंपनी में एक टैक्सी ड्राइवर है और वो स्टाफ को लाने ले जाने का काम किया करता है। कुछ दिन पहले 3 से 4 व्यक्ति उसके संपर्क में आए और उसे बहुत सस्ती दरों पर अमेरिकी डॉलर खरीदने की पेशकश की।
शुरुआत में उन्होंने शिकायतकर्ता को केवल 500 में 20 अमेरिकी डॉलर का एक नोट बेचा और शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर भी ले लिया। शिकायतकर्ता एक मनी एक्सचेंजर के पास गया और रुपए के नोट का आदान प्रदान किया। इसके बाद कथित व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया, उसे समान कीमतों पर अधिक डॉलर खरीदने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने उसे अमेरिकी डॉलर 20 के कुल 1140 नोट खरीदने की पेशकश की, जिसके बाद ये पूरा मामले का खुलासा हो सका। वहीं दिल्ली के दक्षिण जिला के फतेहपुर बेरी थाने की पुलिस टीम ने पिक पॉकेटिंग करने वाली 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही पुलिस टीम ने इन आरोपी महिलाओं के पास से एक पर्स और 500 रुपए की नकदी बरामद की। आपको बता दें, महिला आरोपियों की पहचान रेशमा और रेहाना के रूप में की गई है। आरोपी महिला दिल्ली के ओखला स्टेशन के पास रेलवे झुग्गियों की रहने वाली बताई जा रही है। दरअसल 2 महिलाओं की तरफ से पिक पॉकेटिंग के बारे में फतेहपुर बेरी थाने की पुलिस टीम को एक पीसीआर कॉल पर सूचना प्राप्त हुई थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद एएसआई घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 12,000 रुपए पीएनबी बैंक से निकाले थे, जिसके बाद 2 महिलाएं आई, उनका बैग और पर्स चोरी करके भाग गई। जब उन्होंने आवाज लगाई तो वहां पर मौजूद पेट्रोलिंग स्टाफ की टीम एकदम से पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ही महिला चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा उसके पास से कब्जे का जो चोरी का पैसा था वो भी बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल साल का आखिरी महीना चल रहा है और कुछ दिनों में क्रिसमस भी आने वाला है। ऐसे में इसे लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर दिखाई दे रही है। इसी को लेकर दिल्ली में बने सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल ने कुछ अनोखी पहल की, जिससे उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके जिनके लिए त्योहार भी आम दिनों के बराबर है। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ दिनों में क्रिसमस आने वाला है। बाजार सज चुके हैं और लोग खरीदारी में भी जुट गए। लेकिन कोरोना काल में सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल और फोर्ब्स एशिया U30 की सामाजिक संस्था ग्रीन सोल ने मिलकर एक बीड़ा उठाया है और पुराने फुटवियर्स को रिसाइकिल करने और उन लोगों को नई चप्पल की एक जोड़ी देने की पहल की है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी तरह का एक इनिशिएटिव हमने ग्रीन सोल के साथ किया। जो शूज़ हैं वो मतलब क्रिसमस इज़ ऑल्सो अबाउट गिफ्टिंग, कि गिफ्ट मिलता भी है और देना भी चाहिए लोगों को। तो जो लोग शूज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, सोसाइटी के लोग, उनके लिए वो शूज़ अपने आप हम पुराने शूज़ ला सकते हैं और ग्रीन सोल उनके लिए नए शूज़ उनको देगा और पुराने शूज़ को रिसाइकिल करेगा। तो 2 तरह से, एक तो ये इसमें गिफ्टिंग का, कंपैशन का एस्पेक्ट भी आता है और दूसरा रिसाइकिलेबल और सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट भी आता है, इसलिए मैंने उनके साथ टाइप किया। उनकी इस पहल के तहत लोग 12 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच अपने पुराने जूते मॉल्स में लगे शू हट में दान दे सकते हैं और नए जूते ले जा सकते हैं। दरअसल मॉल की इस पहल का उद्देश्य रिसाइकलिंग और स्थिरता की चिंता को दूर करना है। जहां हर साल लगभग 350 मिलियन जूते छोड़ दिए जाते हैं, वहीं 1.2 बिलियन लोग बिना फुटवियर के उठते हैं। बेसिकली लोग शॉपिंग के लिए जब आते हैं मॉल में, शॉपिंग एक वन ऑफ द पर्पस होता है। उसके अलावा लोग यहाँ पे आकर मेमोरीज क्रिएट करते हैं, अपने फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, कोई ओकेजन है। सो मॉल काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है टाइम स्पेंड करने की और फैमिली बॉन्डिंग की। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि हमने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकें जहाँ पे लोग आएँ एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में और अपना लव्ड वन के साथ अपने मेमोरीज को क्रिएट करें जो लाइफ टाइम मेमोरीज रहता है। सो व्हाटएवर वी कैन डू, हम कर सकते थे अपनी तरफ से, हमने वो जरूर किया। कोरोना काल में जहां लोग आर्थिक और मानसिक तौर पर जूझते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में इनकी ये पहल काफी सराहनीय है, जिससे उन लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान देखने को मिलेगी जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वाकई में इस समय हमारे आसपास जो हालात बने हुए हैं, इस तरह के इनिशिएटिव की जरूरत भी महसूस की जा रही थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के असर से दिल्ली और आसपास के शहर ठंड के आगोश में ठिठुर रहे हैं। 4 दिन से लगातार शीतलहर के प्रकोप को झेल रही राजधानी दिल्ली की सुबह बेहद ठंडी रही। सफेद कोहरे की चादर से ढकी दिल्ली में तापमान हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गुरुवार की सुबह दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री रहा, जो कल के 5.8 डिग्री से कम है।
और इस तरह से दिल्ली वासी ठंड से ठिठुर रहे हैं। ये देखिए, अलाव का सहारा यहाँ पर लेते हुए लोग नजर आ जाते हैं। लोगों के स्वेटर, जर्सी, मफलर निकल चुके हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान लगातार गिरता जा रहा है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, उसका सीधा सीधा असर यहाँ राजधानी दिल्ली में शीतलहर के तौर पर, शीतलहर पिछले 4 दिनों से दिल्ली वासियों को ठिठुरा रही है। दिल्ली में तापमान गिरता जा रहा है और इस तरह से मौसम में सर्द हवाएं झेलने के लिए लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। और इसीलिए तो यहाँ दिल्ली की सर्दी के बारे में तमाम बातें भी कही जाती हैं, क्योंकि ज़बरदस्त सर्दी दिल्ली में पड़ती है और इससे बचने के लिए लोग अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अलाव का सहारा लेते हुए लोगों को आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से इस ठंड से खुद को बचाने की कोशिश में लोग नजर आ रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।